तो इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, है ना। डेसिमल नंबर मतलब हिंदी में दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, फिर भी आप ध्यान से देखना क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं दे तो आसान चीजें भी थोड़ी मुश्किल लगने लग जाती हैं। इसके लिए आपको पहले से ही जो बिना डेसिमल वाले नंबर हैं उनके जोड़ बाकी गुणा भाग पहले से ही आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो आपको ये नहीं आएंगे, फिर तो पहले से वो आने चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन से। तो एक सिंपल सा सवाल लेके इसको हम समझेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे तुम्हें प्लस करना है, ठीक है। तो भले ही ये सवाल सरल है लेकिन इस मेथड की मदद से तुम कितना ही मुश्किल सवाल हो उसको भी सेम इसी प्रोसेस से हल कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अपन एक नंबर लिख लेंगे, जैसे ये पहला वाला नंबर लिख लिया। जैसे सिंपल बिना डेसिमल नंबर वाले को जोड़ते हैं तो पहले एक नंबर लिख लेते हैं, उसके नीचे दूसरा नंबर लिखते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले अपन ने ये पहला नंबर यहाँ पे लिख लिया। अब जो ये दूसरा नंबर है जिसको इसमें ऐड करना है उसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेसिमल है उसके नीचे ही अपने को डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल के जस्ट नीचे अपन ने डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के जो पहले जो नंबर लिखे हुए हैं, पहले जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, डेसिमल के पहले का मतलब डेसिमल के लेफ्ट में, और डेसिमल के बाद का मतलब डेसिमल के राइट में। तो डेसिमल के जो पहले लेफ्ट में जो डिजिट लिखे हुए हैं उन्हें नीचे यहाँ डेसिमल के पहले ही लिख देंगे। तो डेसिमल के पहले इस नंबर में डिजिट है 9, तो पहले अपन लिख लेंगे 9। और ध्यान रहे एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखना है, ध्यान से लिखना है थोड़ा। अब उसके और पहले आए 9 से पहले तो 7 लिखा हुआ है, तो यहां हम लिख देंगे 7। अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को देखेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ पर है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे डेसिमल के बाद 3। तो पहले पहला नंबर लिख लिया, फिर डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाया, और फिर डेसिमल के पहले जो डिजिट थे उनको पहले लिख लिया, बाद में जो डिजिट्स थे उनको बाद में लिख लिया, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट लिखते हुए। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो, प्लस लगा दो, जहां जहां खाली जगह बची हुई है उनकी जगह हम जीरो लिख देंगे। तो जैसे यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो, और फिर जिस तरह से बाकी के जोड़ करते हैं वैसे ही जोड़ देना है। तो इधर से राइट से स्टार्ट करते हैं, 2 और 0 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 2, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा। तो 10 के लिए अपन 0 लिखेंगे और 1 को आगे कैरी करेंगे, और फिर आगे वही 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 और 1 हो जाएगा 12, तो 12 का 2 आ जाएगा, फिर 1 को आगे कैरी करेंगे तो 7 और 1 हो जाएगा 8। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे। फिर लास्ट में एक काम और करना है कि ये जो डेसिमल है इसी सिद्ध में तुम्हें यहाँ डेसिमल लगा देना है। तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों नंबर को अगर प्लस करें तो आएगा 82.02। इसी तरह से माइनस वाले सवालों को भी कर सकते हैं, इसी तरह से उनको जमा के बिना डेसिमल नंबर वालों को जिस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्ट करके। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल करते हैं। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है अपन ने, लेकिन कोई भी कितना ही मुश्किल सवाल हो उसको भी इसी प्रोसेस से आप हल कर सकते हैं। तो पहले इसमें ये नंबर लिखेंगे अपन ऊपर 13.5, फिर इसमें से इसको माइनस करना है। तो इस दूसरे नंबर को इसके नीचे जब अपन जमाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे, जस्ट नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लिख दिया। अब डेसिमल के बाद में मतलब राइट में जो डिजिट्स हैं उनको इस डेसिमल के राइट में लिख देंगे। ये वाला नंबर लिख लिया, अब ये वाला नंबर इसके नीचे लिख रहे हैं। तो यहाँ डेसिमल के राइट में है 7, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 7। एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखना है, फिर आगे वाला डिजिट है 7 के बाद में 2। अब डेसिमल के पहले जो डिजिट है उनको डेसिमल के पहले लिख देंगे, डेसिमल के पहले डिजिट है 2, तो ये लिख दिया 2। अब जो खाली जगह बच गई है वहां पे हम लिख देंगे 0,
और ये माइनस, और फिर जिस तरह से बिना डेसिमल वाले नंबर्स को माइनस करते हैं उसी तरह आपको माइनस कर देना है। तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे, राइट से स्टार्ट करते हैं। तो 0 में से 2 माइनस होएगा नहीं, तो इधर से बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये रह जाएगा अपना 4। तो 10 में से 2 को माइनस करोगे तो आएगा 8। फिर 4 में से 7 माइनस नहीं होएगा, फिर इधर से बोरो करेंगे तो ये 14 बन जाएगा और ये रह जाएगा 2। 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर वही डेसिमल की स्थिति में आपको डेसिमल लगा देना है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 10.78। इसी तरह किसी भी प्रकार का सवाल हो प्लस करने का, माइनस करने का, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। तो मल्टीप्लिकेशन का भी एक सिंपल एग्जांपल लेंगे और उस सिंपल एग्जांपल में जो प्रोसेस यूज करी जा रही है उसकी मदद से आप कितना ही मुश्किल सवाल हो उसको भी कर सकते हैं। तो जैसे ये सरल सा एक सवाल लिया है अपन ने, 2.4 को मल्टीप्लाई करना है 1.3 से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल लगे हुए हैं इन पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। बिना डेसिमल के ही इन नंबर्स को इस तरह लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनको बिना डेसिमल को ध्यान नहीं दे रहे अपन, पहले इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आएगा 312। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में आया है 312। तो ये अपना आंसर हो गया 312। ठीक है। अब जो वो डेसिमल को अपन भूल गए थे उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो देखो तुम्हें ये देखना है कि इस नंबर में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है। बाद में मतलब राइट में कितने डिजिट है। तो इसमें डेसिमल के बाद में है 1 डिजिट। इसी तरह इस नंबर में भी डेसिमल के बाद में है 1 डिजिट। इस नंबर का 1 डिजिट और इस नंबर का 1 डिजिट मिला के डेसिमल के बाद में टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। तो जो अपना आंसर है उसमें अपने को डेसिमल को उसी तरह से लगाना है कि डेसिमल के बाद में टोटल 2 डिजिट बचने चाहिए। ठीक है। तो वो पहले वापस मैं बता देता हूं। पहले जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा है उनमें ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं। तो इस पहले नंबर में डेसिमल के बाद में है 1 डिजिट, उसी तरह इस नंबर में डेसिमल के बाद में है 1 डिजिट। तो 1 डिजिट इसका और 1 डिजिट इसका दोनों मिलके हो गए 2 डिजिट। तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होने चाहिए। तो उसके लिए अपन डेसिमल यहां लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट बच गए यहां पे। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब अपन एक डिवीजन का सवाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो जैसे ये सवाल है 0.35, इसको डिवाइड करना है 0.7 से। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.35, इसको डिवाइड करना है 0.7 से। ठीक है। तो पहले डिवाइड करने से पहले अपन क्या करेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करना है, तो ये जो सवाल इस तरह लिखा हुआ इसमें ये डिवीजन के साइन के पहले जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को तो डिवाइड करना होता है और इसके बाद में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से अपने को इस नंबर को डिवाइड करना होता है। तो देखो जिस नंबर से तुम्हें डिवाइड करना है पहले उस नंबर में से डेसिमल को हटा लेना है। तो यहाँ सीधा सा दिख रहा है कि 0.35 को डिवाइड करना है 0.7 से। तो 0.7 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले इस 0.7 का ये जो डेसिमल है इसे अपन यहां से रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे कैसे भी कर करा के। तो देखो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अगर किसी भी नंबर में डेसिमल को हटाना है तो अपन उसको इधर खसकाते हुए बाहर निकालेंगे इस तरफ राइट में। ठीक है। तो ये डेसिमल को यहां से हटा के यहां ले आए तो ये डेसिमल यहां जाएगा। फिर इस डेसिमल के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा तो सिंपली ये नंबर 07 बन जाएगा। ठीक है। और इस नंबर से यहाँ डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद उधर कुछ भी नहीं है तो ये डेसिमल का कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंपल नंबर बन जाएगा बिना डेसिमल वाला। तो ऐसा ही अपन करते हैं, इस डेसिमल को यहां से यहां लेके गए
तो जब अपन ने डिनोमिनेटर में डेसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट करा है राइट में, तो सेम काम अपन न्यूमरेटर में भी करेंगे, डेसिमल को 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे राइट में। तो डेसिमल कहाँ गया, 3 एंड 5 के बीच में, कुछ इस तरह से ये बन गया 3.5 और नीचे अपॉन में बन गया अपना 0.7 और डेसिमल यहाँ है, इस डेसिमल का कोई सेंस है नहीं तो इसको हटा दिया। और इस जीरो, किसी भी नंबर से पहले इस तरह जीरो लिखे हो उनका भी कोई मतलब नहीं होता, तो ये जीरो भी कोई मतलब का नहीं है। अब ये सिंपल सवाल बन गया है कि 7 से डिवाइड करना है 3.5 को, तो सिंपली अपन डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से पहले डिवाइड करेंगे 3 को, तो 7 से 3 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा है ये नंबर, तो लिख देंगे अपन यहाँ 0। फिर अपन 5 को भी ले लेंगे, तो 3 और 5 मिलके 35 बन गया। लेकिन अपन यहाँ डेसिमल के बाद वाले डिजिट को भी इसमें ले लिया, तो आंसर में डेसिमल लगा देंगे। अब 7 से 35 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो अपना आंसर है 0.5। तो ये फाइनल आंसर है। इस तरह कितना ही मुश्किल सवाल हो, ये जिस नंबर से डिवाइड करना है उसमें डेसिमल को हटा के इस तरह शिफ्टिंग करके आप सरल बना के डिवाइड कर सकते हैं।